किसान बिल को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यू टर्न लिया है, उसको लेकर के बड़ी चर्चा है देश में, और हम भी इस चर्चा में शामिल हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से किसान बिल को प्रधानमंत्री ने वापस लेने का फैसला सुनाया है, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल किसान बिल को, गुरु नानक देव जयंती था और उसके मौके पर उन्होंने देश के सामने आकर के किसान बिल वापस लिया है, इसका दूरगामी परिणाम चूँकि क्या हो सकता है, आने वाले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो सत्ता का सेमीफाइनल है, 24 की सत्ता का सेमीफाइनल है। और आप लोगों ने तो बड़ा लंबा राजनीतिक कैरियर, राजनीतिक उतार चढ़ाव सब देखा हुआ है, तो इसका क्या जाएगा, क्या दूरगामी परिणाम क्या होने वाला है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इसलिए कि आपसे मैं भी एक किसान हूँ और किसानों की समस्याओं पर आपने सवाल पूछा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, स्वयं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम उनका हमेशा कदर करते रहे प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन वो किसानों के आदमी हैं नहीं, वो बड़े बड़े व्यवसायियों के आदमी हैं। एक बात, जहाँ करोड़ अरब की बात क्या, कोई अरबों खरबों की से खेलने वाला जो लोग है इस देश में, 9 परिवार हो या 10 परिवार हो या 6 परिवार हो, उनके ये आदमी हैं। किसानों के दुख दर्द को ये क्या समझे। हम आपको बताना चाहते हैं 3 लाइन में। पहली बात, किसान अपना फसल जी जान तन मन धन खून पसीना एक करके उगाता है। उसका जब फसल तैयार होता है तो वो अपने मन से, अपने रेट से नहीं बेच सकते। इन्होंने जो कानून ला दिया उसके अनुसार इनको जो MSP देना है वो तो मिलता नहीं है। वो तो किसानों को इसलिए नहीं मिलता है कि किसान अपना 1 बोरी 2 बोरी 4 बोरी जिसको बेचना है वो तो शहर में जाएगा नहीं बेचने के लिए। खरीदारी में जो होती है वो वहाँ जो दलाल बैठे हुए हैं उनको MSP का रेट दे नहीं रहे हैं, और उसमें क्या नमी है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तरह का नुक्स निकाल करके काट वो लेते किसी तरीके से ले लेते हैं। हैं। तो मजबूरन जो बीच में बिचौलिए घूमते हैं किसानों का अनाज खरीदने के लिए, मैं आपको बताऊं कि आज भी वो 15 रुपये 16 रुपया गेहूँ, 10 रुपये 11 रुपया धान खरीद रहे हैं, 10 रुपये 11 रुपया धान खरीद रहे हैं। उस धान को बेचने के लिए जब वो ले जाता है वो बिचौलिया, तो उसको मिलता है MSP का रेट, इसलिए कि वो ले जाता है 2-4 ट्रक 10 ट्रक 20 ट्रक ले जाता है और पूंजीपति को देता है, तो उसको मिल जाता है MSP का रेट, लेकिन किसान को नहीं मिलता। इसलिए इन्होंने जो कुछ भी कानून, कृषि कानून, 3 कानून जो बनाए, उन्होंने भीषण गलती किया है और किसानों के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी किया है इन लोगों ने। इसी सिवान के मैदान में जब वो आए थे 14 में, तो उन्होंने कहा था कि किसान भाइयों आपके अच्छे दिन आने वाले। तो अच्छे दिन तो यही आए कि सब चीज़ों का दाम 3 गुना हो गया, सब चीज़ों का दाम 5 गुना हो गया। कम से कम दवा जैसे आवश्यक वस्तु है, चीज़ है, उसका दाम तो डबल हो ही गया है। हम सब लोग दवा खा के एक सवाल सर हम करेंगे कि आप जिस तरीके से अभी चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और सबकी नज़र उत्तर प्रदेश में ही है, और इस चुनाव के दरमियान कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री का इस तरह जनता से माफ़ी मांगना, ये भाजपा पर भारी नहीं पड़ जाएगा। भाजपा पर तो भारी पड़ना ही चाहिए और पड़ेगा ही, इसलिए कि चंद लोगों को खुश करके किसान इनसे खुश नहीं हो गया, जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। और आप जो है ये तभी हम मानते हैं कि आपने माफ़ी मांगा, इस बिल को वापस लेने जा रहे हैं, तो तभी हम मानेंगे कि आप धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं जब आप सरकार की बैठक बुलाइए, संसद बुलाइए, उससे उस बिल का कैंसिलेशन के लिए आप बिल पेश कीजिए
तब ना हम मानेंगे। ये तो चुनाव के पहले इन्होंने एक स्लोगन दे दिया है और उसी स्लोगन पर समझ रहे हैं तो कि किसान तो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये ऐसे टीवी चैनल पे थोड़े बिल वापस होता है, ना पास होता है ना वापस होता है। आप सदन में इसको ले चलिए, सदन में चर्चा कीजिए और वहाँ पे इसको वापस लीजिए, तब हम बात करेंगे, तब हम समझेंगे कि हमारे लिए आप सोचने लगे। अब एक सवाल और आपसे होगा कि क्या बीजेपी का जो एक तिलस्म था पहले, जिस तरह से एक मार्केटिंग होती थी हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पे, क्या अब जनता धीरे धीरे इस मार्केटिंग को समझने लगी है? देखिए, हम लोगों ने देखा है और भोगा है कि पहले के ज़माना था कि एक आदमी एक बूथ पर खड़ा हो जाता था, सब कुछ छप, एक आदमी गांव का कोई दबंग निकाल गया है, ऐसा वोट दे दिया लो हमारा क्या ना तो बुझिया लो, इस तरह से लोग डर जाते थे। अब धीरे धीरे हमारे देश में, हमारे प्रदेश में शिक्षा का विकास हुआ है, हमारे लोग सोचने समझने लगे हैं, इसलिए अब नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, भुलावे की राजनीति नहीं कर सकता है। और जहाँ तक 5 प्रदेशों में चुनाव होने की बात है, उसमें तो बीजेपी नरेंद्र मोदी के करने के कारण पछाड़ खाएंगे ही। इंद्रदेव प्रसाद, पूर्व राज्य मंत्री सिंचाई विभाग, बिहार सरकार। अभी आपने सुना कि इंद्रदेव प्रसाद जी से बात हो रही थी, लंबा कैरियर है इन लोगों का राजनीति में, और जिस तरीके से उन्होंने कुछ ज्वलंत मुद्दे पे हमने बात किया और बड़े साफ तरीके से कि बीजेपी का जो तिलस्म था वो अब टूट रहा है, जनता समझ चुकी है। और शायद ये जनता ही नहीं समझी है, जनता की भावनाओं को प्रधानमंत्री भी समझ चुके हैं, और तभी वो चुनाव के ऐन मौके पे, ऐन पहले वो सीधे नेशनल टीवी पे आकर के बड़े बड़े चैनलों पे एकदम उनका प्रसारण चल रहा था कल, और उन्होंने माफ़ी मांगा। ये बहुत बड़ी बात है कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, जनता की भावनाओं को वो अब समझ चुके हैं। तो आने वाला अब जो चुनाव है, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसका कितना असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, पंजाब के चुनाव पे, उत्तराखंड के चुनाव पे, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन अब एक सवाल और, 56 इंच के सीने की क्या हालत है? 56 इंच का सीना जो था कभी उनकी जबान से जी, हम लोगों ने मापा नहीं है, कभी देखा नहीं है, कभी लेकिन शरीर पर लंगोटा देखा नहीं है, तो उस सीना क्या उनके वो अपने मुंह से बकते रहे। हम समझते हैं कि 56 इंच की जगह पर आज उनका सीना 6 इंच का हो गया है, इसलिए माफी मांग रहे हैं। तो ये तो इसकी नापने की शुरुआत तो ममता जी ने बंगाल से कर दिया है, बंगाल से किया है, कि चिल्लाते रह रहे पूरा अपना दीदी कैबिनेट लेकर के चले गए, खेला कर दी, दीदी ने तो अपना खेला खेल दिया। अब आप फिर हिंदुस्तान के लोग भी खेलेंगे, पूरे बिहार के लोग भी खेलेंगे, इसलिए कि खेला खेलना सब लोगों ने सीख। चलिए, वाकई इंद्रदेव जी जो बता रहे थे कि खेलना सब लोग सीख लिया, और ये सोशल मीडिया जो कभी एक हथियार हुआ करता था भाजपा के लिए, आज यही उसके लिए सबसे घातक उसके लिए हथियार बना हुआ है। देखिए आगे क्या हो।